प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इख्तियार साहब, आपसे आखिरी सवाल सर ये जानना चाहूँगा कि अगर मुलाकात नहीं होती और सीएम साहब जैसे इजलास एक हुआ था उसमें उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेज दिया था, अगर ये ताउन इसी तरह ही जारी रहता है और सीएम साहब इसी तरह अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जारी रखते हैं, तो फिर वफाक के पास क्या ऑप्शंस है? अगर ऐसा ही होगा तो फिर हम इसकी संजीदगी देखेंगे, और अगर सीएम साहब खुद नहीं आते हैं तो फिर ऐसे डमी टाइप अगर कोई ये नुमाइंदा भेजेंगे तो हम इस पे भी गौर करेंगे कि उसको उस इजलास में बैठने की ज़रूरत है या नहीं है, बिठाना चाहिए या नहीं बिठाना चाहिए। ये भी फिर फैसला हम खुद ही कर लेंगे। और लेकिन मेरे ख्याल में मेरा मशवरा है, बिरादराना मशवरा है और बड़ा मुखलिसाना मशवरा है कि अब असली से ही, जाली से ही, ऑर्गेनिक से ही, इनऑर्गेनिक से ही आप वज़ीर आला बन गए। ये अलग बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको मानती नहीं है कि मतलब जो प्रोसेस आपने किया था, उस पे सबने एतराज़ात उठाए हैं, सबको एतराज़ है। लेकिन आप बन ही गए हैं, आपको वज़ीर-आज़म ने मुबारकबाद दे ही दी है, तो अब बेहतर यही है कि रियासती काम को अलहदा कर लें और सियासी एजेंडे को अलहदा कर लें। सियासी एजेंडा इख्तियार साहब यहाँ पर सर मैं इख्तियार साहब माजरत के साथ सर मैं आपकी माजरत के साथ सर आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पर पीटीआई सर एक मौक़िफ़ ये भी इख्तियार कर रही है कि शुरू में जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं, इस तरह की जो चीज़ें कही गई। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल की तो फिर पीटीआई के अपने लोग कह रहे थे कि अगर वो क्रिमिनल माइंडेड है, वो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कॉल करके मुबारकबाद क्यों दी सर? यही तो शरपसंदी है। ये क्या चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दें। देखें, जो यहाँ की असेंबली ने किया, ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस और डिसिप्लिन को फॉलो किया, नहीं किया, वो एक अलग बात है। आईनी, कानूनी, गैर कानूनी जो तरीका अपनाया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन जो असेंबली ने किया, प्राइम मिनिस्टर ने उसको तौकीर दी, प्राइम मिनिस्टर ने उसको इस फैसले को इज्जत दी। इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल मिस्टर सुहेल आफरीदी। इनके लिए ये माने नहीं लगता है कि ये अगर आईनी है, कानूनी है, जमहूरी है, इनके लिए ये माने ही नहीं लगता है। भाई आप बेहतर है ना। बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आप इल्जाम लगाए। शौकत साहब, इख्तियार साहब को बात, मेरे ख्याल से जी इख्तियार साहब आप बात मुकम्मल करें। बात जो है ना खराब हो जाएगी। शौकत साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, शौकत साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। जो इल्जामात लगाए थे ना, देखिए अब ये शौकत साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर, इख्तियार साहब को मुकम्मल करने दें। ये शौकत साहब इसको डिनाई कर दें कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ एनसीसीआईए की इंक्वायरी नहीं है, ये डिनाई कर दें कि उनकी स्टोरी उधर डार्क वेब पर नहीं पड़ी हुई, ठीक, ये डिनाई कर दें कि वो। हाँ शौकत साहब आखिर में सर मुख्तसरन बताइएगा, मुझे प्रोग्राम खत्म करने के लिए इशारा किया जा रहा है। शौकत साहब अगर आखिर में फिर बता दें। जी शौकत साहब मुख्तसरन सर। जो है ना, सुहेल अफरीदी जो है ना, ये मौजूदा जो सिस्टम है ना, जो सियासी कल्चर है, उसके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा मारा गया है। जो लेगेसी रखी जाती है कि जी मोरूसी सियासत, ये मोरूसी सियासत के ऊपर तमाचा है। वो एक आम वर्कर है, ये सबसे ज्यादा इनको खटक रहा है। जो शरीफ फैमिली है, जो जरदारी फैमिली है, ये तो इनके तो एक बादशाहत इन्होंने कायम की थी मुल्क के बाद। अब उनकी बादशाहत खत्म हो रही है, अब आम लोग आ रहे हैं हुकूमतों में, तो ये इनके लिए बहुत परेशानी की बात है। ठीक, जरा सुन लीजिए। जी इख्तियार साहब मुख्तसरन सर मुझे खत्म करने का कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को लॉन्च किया, महमूद को किया, फिर दबंग वजीर आला ले आए थे अपने अली अमीन गंडापुर। परवेज खटक साहब जो भी प्यारे हो गए ना, जो भी हमें हम पे आपने इल्जाम लगाया ना, आप ही इल्जाम लगाते थे जी इख्तियार साहब आप मुकम्मल करें। कहते थे ये आज उसी के अल्हम्दुलिल्लाह। शौकत साहब सर आपका पॉइंट आ गया, आपको बहुत प्यारा है सर इख्तियार साहब को, वही खटक साहब को प्यारा है, उसके बगैर आपकी हुकूमत ही नहीं चल रही है। शौकत साहब इख्तियार साहब को मुकम्मल करने दें। मेरी बात सुन ले ना, परवेज खटक। जी इख्तियार साहब बात मुकम्मल करें सर, मुझे खत्म करने के लिए इशारा किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि शौकत यूसुफजई ने जितनी वकालत परवेज खटक की है, शायद इतनी अपनी नहीं की है, जितनी महमूद खान की है, इतनी इसने चले ठीक है, जितनी इसने दबंग चले ठीक है की थी उतनी नहीं की। चले ठीक है इख्तियार साहब आपका, शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी